जी सर। एक बार क्या होता है, एक बटरफ्लाई अपने उससे बाहर निकल रही होती है, अपने कोकून से बाहर निकल रही होती है। तो एक आदमी वहाँ पर देखता है, तो उसको देख करके उस बटरफ्लाई पे तरस आ जाता है। वो कहता है कि यार ये बेचारी इतनी कोशिश कर रही है, निकल नहीं पा रही है, तो क्यों ना मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूँ। तो वो क्या करता है, उसको फाड़ देता है जिससे कि वो आराम से बाहर निकल सके। तो बटरफ्लाई बाहर तो निकल जाती है, लेकिन वो जिंदगी भर उड़ नहीं पाती, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो सूज जाती है और उसके विंग्स छोटे रह जाते हैं। उसके विंग्स में इतनी पावर नहीं होती कि वो उड़ सके। तो बेसिकली क्या होता है कि वो जो बटरफ्लाई स्ट्रगल कर रही थी, वो उसकी अपनी स्ट्रगल थी। वो स्ट्रगल उसके लिए ज़रूरी थी, जिससे कि जब वो फड़फड़ाती या फिर वो एफर्ट लगाती, तो वो सारा जो फ्लूइड था वो उसकी बॉडी में से निकल करके उसके विंग्स में चला जाता और फिर वो उसको तोड़ करके, उसमें इतनी पावर आती कि वो उस कोकून को तोड़ करके उसमें से बाहर निकल पाती और उड़ पाती। लेकिन इस पॉसिबिलिटी को ही उस आदमी ने खराब कर दिया जिसको उस बटरफ्लाई पे तरस आ गया। तो कभी भी किसी के लिए हमको इतना नहीं करना चाहिए कि उनकी लाइफ ही खराब हो जाए या फिर वो खुद कुछ ना कर पाए। आपको एक लेवल तक ही सामने वाले को सपोर्ट करना चाहिए। उसके बियॉन्ड अगर हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो उनके लिए अच्छा नहीं है, उनके लिए बुरा है, क्योंकि हमने उनको डिपेंड कर दिया है अपने ऊपर। हम उनका फायदा नहीं कर रहे, उनका नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जैसे हमने स्ट्रगल करी है, जैसे आपने स्ट्रगल करी है, वैसे ही आपके भाई बहनों को भी स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी अगर उनको लाइफ में कुछ अचीव करना है। तो ये उनको क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आप ही उनका पूरा का पूरा भार उठाओ पूरी जिंदगी के लिए, ये अच्छा नहीं है उनके लिए। दिस इज नॉट गुड फॉर देम, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। मेरी इस बात को मैंने इशारे में कहा है, लेकिन हो सके तो आप समझिएगा और अपनी लाइफ से रिलेट करिएगा। कुछ आइडिया मिला आपको मेरी इस बात से? कुछ कनेक्ट किया आपने? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया सर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब बताइए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है? आपने पूरी क्वेश्चंस की दुकान खोल ली है। हाँ, तो सर मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है आपसे कि सर जैसे सब कहते हैं कि हार्ड वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। जैसे सर बुक्स में भी लिखा है कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, है ना। हार्ड वर्क करेंगे तभी सक्सेस मिलेगी। तो सर मैं कंपनी में सर 12-12, 13-13 घंटा जॉब करती हूँ सर। वीकेंड्स में सर मैं बच्चों को ट्यूशन्स भी दे रही हूँ और सर एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी चलाती हूँ। तो सर क्या ये हार्ड वर्क है? क्या होता है सर हकीकत में हार्ड वर्क? देखो ध्यान से समझना, हार्डवर्क मस्ट ऑलवेज बी देयर इन द राइट डायरेक्शन। सिर्फ हार्डवर्क से कुछ नहीं होता। जैसे एक रिक्शे वाला है, वो बहुत हार्डवर्क करता है, दिन में 12-12 घंटे, 13-13 घंटे रिक्शा चलाता है, लेकिन एंड में उसको क्या मिलता है? कुछ रुपए मिलते हैं, जिससे कि बहुत ही मुश्किल से उसका और उसकी फैमिली का गुजारा हो पाता है। तो सिर्फ हार्डवर्क से कुछ नहीं होता है। हार्डवर्क मस्ट बी इन द राइट डायरेक्शन, दैट मीन्स इट मस्ट बी स्मार्ट वर्क। कि आपको समझ आना चाहिए जो भी आप कर रहे हो उसके हिसाब से आउटकम आ रहा है या नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी में 12 घंटे काम कर रहे हो, तो 8 घंटे की एक शिफ्ट होती है ऑफिशियली। तो क्या 4 घंटे का आपको ओवर टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अगर तो मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो आइडियली आपको उस कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, जहाँ पे कि आपके हार्डवर्क की सही वैल्यू करी जा सके। यस सर। आप कह रहे हो कि मैं एक YouTube चैनल भी चला रही हूँ, वो YouTube चैनल ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है? मानो आपने वीडियोस तो 1000 डाल दी और सब्सक्राइबर्स आपके हैं 100, तो दैट मीन्स कि आप हार्डवर्क सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो। तो आपको ये भी देखना है कि जहाँ पर मैं मेहनत कर रही हूँ, जिस डायरेक्शन में कर रही हूँ, वहाँ से मुझे रिजल्ट मिल भी रहा है जितना मिलना चाहिए या नहीं मिल रहा है।